मिस अहमद, ये ऑफिस आपको सोने के पैसे नहीं देता। हाँ, मैं सो तो नहीं रही थी। इस गलतफहमी के लिए माफी मांगनी होगी मुझे। हमारे यहाँ आंखें बंद करके जागा नहीं जाता। वो दरअसल मैं सुबह से आप इंतजार कर रही थी। जहमत हुई होगी। इस जहमत के लिए भी आप खुद जिम्मेदार हैं। आपको मुझसे प्रॉब्लम क्या है? अब जब से आए कुछ ना कुछ लगा रखा है। मिस अहमद, अपनी नौकरी के हिसाब से आपका जो काम बनता है वो आप करें। ज्यादा सवाल जवाब करने की इजाजत नहीं है आपको। तो फिर ठीक है, मेरी जॉब के हिसाब से जो भी मेरा काम बनता है मैं सिर्फ वही किया करूंगी। कोई काम है तो बताइए, वरना मुझे इजाजत दीजिए। किसकी इजाजत जा रही हैं? मैंने कहा है आपको। फिर तो आपने कहा कि सारी फाइल लें और मेरे रूम में आए। आपको सबसे ज्यादा चॉकलेट मिल्क टाइम। पापा, आपने तो कहा था हम बर्गर खाएंगे। हाँ बेटा, लेकिन आज पॉसिबल नहीं है। आज आप लोग इसी से गुजारा कर लो। नहीं चाचू, लेकिन समन आंटी और मिमी आई नहीं अभी तक। कहाँ है वो? प्रॉमिस करो, एक बात बताऊं, किसी को बताओगे तो नहीं? प्रॉमिस प्रॉमिस। वो दोनों आप दोनों के लिए सरप्राइज प्लान करने गए हैं। क्या सरप्राइज? वो क्या होता है? जैसे मिमी ने मुझे गुड़िया दिलाई थी। लेकिन मैं लड़का हूँ, मैं गुड़िया से तो नहीं खेल सकता। मुझे तो आईपैड चाहिए। अरे वाह, अयान साहब को आईपैड चाहिए? हाँ, लड़कियों वाले गेम मैं नहीं खेलूंगा। तो मेरे साथ कौन खेलेगा फिर? वो कभी कभी खेल लूंगा। थैंक यू अयान, तुम बहुत अच्छे हो। अरे कहाँ रह गए यार, कब से बेबी सिटिंग कर रहा हूँ मैं। नहीं, दुआ का कॉल अभी तक नहीं आया। अच्छा सुनो, मैं प्लान कर रहा हूँ कि बच्चों को कहीं बाहर ले जाऊं, वैसे ही बच्चे जिद कर रहे हैं। अरे हाँ हाँ, कुछ भी उल्टा सीधा नहीं खिलाऊंगा इन लोगों को। अरे हाँ बाबा, प्रॉमिस। लेकिन तुम खुदा का वास्ता यार अपनी शॉपिंग जल्दी खत्म करो। चलो ओके बाय। ये बच्चा मारी, वी आर गोइंग आउटसाइड। ये लेकिन मेरी ड्रेस और मेरे बाल। बेटियां कितनी बड़ी ब्लेसिंग होती। मेरी जान, आप हर हाल में परी लगती हो। और मैं? लड़के हमेशा ही भूत लगते हैं। अपने बाप को देख ले। लेट्स गो। जी मिस अहमद, जरा मेरे रूम में आइएगा। यस। मिस अहमद, ये आपने प्रोविडेंट फंड की लिमिट से ज्यादा उधार क्यों ले रखा? किस सिलसिले? सर, वो मैं आपको नहीं बता सकती। मेरा कुछ पर्सनल मैटर है। पर्सनल मैटर है? ये ऑफिस रूल्स की खिलाफ वर्जी और आपका पर्सनल मैटर? कल बात करता हूं मैं खालिद साहब से। सर, मैं अपना उधार उतार रही हूँ, आप देख सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल देख सकता हूँ। जिस रेशो के साथ आप ये उधार उतार रहे हैं, उस हिसाब से तो पूरी जिंदगी लग जानी है। तो मेरी समझ में ये नहीं आता कि ये ऑफिस आपको इतनी लीनियंसी किस खुशी में दे रहा हो। मेरे ख्याल से ऑफिस आवर्स खत्म हो चुके हैं। इस बात पर कल बात करते हैं। इतना एटीट्यूड मिस अहमद। ये ऑफिस आपका कितना ख्याल रखता है। लेट आवर्स तक काम करने में आपको कोई इश्यू होना नहीं चाहिए। मेरी कुछ घरेलू जिम्मेदारियां भी हैं।
एंड आई एम श्योर आपकी भी होगी। अगर मुझे तरह तरह के नाम देने से आपको फुर्सत मिल जाए तो कल का शेड्यूल मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए। आपके पास मेरा नंबर तो होगा ही। अजान, आप प्लीज ये वापस ले लें। ये टच वच ना मेरी समझ से बाहर है, मुझसे नहीं होगा। अब देखिए, एक टच से सब चीजें सामने आ जाती हैं और फिर अचानक से बैक पे चली जाती हैं। मेरे लिए ना वो बटन वाला फोन ही सही है, उसी में खुश हूं मैं। तो क्या हो गया, ये पकड़ो तुम इसको। कोई रॉकेट साइंस नहीं होती है, थोड़े दिन यूज करोगी यूज टू हो जाओगी। ये देखो, यहाँ से कुछ भी तुमने खोला और फिर उसके बाद यहाँ से बैक का बटन दबाया तो वापस हम उसी स्क्रीन पर आ गए, है ना। फिर जब तुम्हें कोई नंबर सेव करना हो तो कॉन्टैक्ट्स में जाओ और यहाँ से न्यू नंबर। ये किसका नंबर? ये तो मेरा नंबर है। हाँ, ये किस नाम से सेव किया हुआ है? मिस्टर वो। मिस्टर वो? अब इसका क्या मतलब हुआ? आप अब सब घर वालों को तो नहीं बता सकती ना कि आप मेरे हस्बैंड हैं, तो इसलिए आप वो ही से। हुजूर, मेरा एक नाम है तो मेरे नाम से ही मुझे जाना पहचाना जाए। और अगर वो नाम आपकी मॉम ने देख लिया तो बाकी घर वालों ने भी मेरा नंबर मेरे नाम से ही सेव किया हुआ है। जैसे मासूमा, खान बाबा, मुराद, तो तुम भी मेरा नंबर मेरे नाम से ही सेव कर लो, आजान। हाँ, बस आगे वो साहब जरूर लगा देना। अच्छा जी, तो फिर ठीक है। जब तक सच सबके सामने नहीं आ जाता ना, आप भी मेरे लिए ये वो ही रहेंगे। तुम दोनों में वॉर शुरू हो गई? मैं कहाँ उससे लड़ सकती हूँ भाई, उसी को मुझसे कोई प्रॉब्लम है। इतना अजीब सा क्यों हो गया है? हर वक्त माथे पे तेवरी, नाक पे गुस्सा। पता नहीं शो क्या करना चाहता है। एक बात पूछूं? नहीं, मुझे पता है तुम क्या पूछोगे। तो फिर तुम खुद ही बता दो। मेरे दिल में उसके लिए कुछ नहीं है, नफरत भी नहीं। लेकिन एक रिश्ता तो है। कैसा रिश्ता? कोई रिश्ता नहीं है। तुम दोनों परिसे के माँ बाप हो और ये रिश्ता सबसे बड़ा होता है क्योंकि बीच में औलाद की कड़ी होती है। जिस दिन वो परी को अपनाएगा उस दिन बात करेंगे। चलो चलो चलते। स्टूपिड टफर। उसका एटीट्यूड खत्म नहीं हो रहा यार। ब्लैक मैसेजेस भेज रहा है मुझे, जैसे हम कोई ओल्ड लवर्स हैं, जहां तस्वीर तो कर सकते हैं लेकिन बात नहीं कर सकते। किससे बातें कर रहे हैं आप? आजकल तो दीवारों से ही बात करने का मौका मिलता है। आप तो अपने सहेली के नाम हो चुकी है ना। चलिए, मेरी सहेली को बहन आपने बनाया हुआ, और वैसे इस रिश्ते से वो मेरी नंद हुई। हाँ हाँ, तुम्हारी दोस्त मेरी बहन। बस एक बात बताओ, कि तुम दोनों पूरी रात बैठ के कौन सी बातें करते हो जो तुम लोग की बातें खत्म नहीं होती हैं? मेरा ना लड़ने का बिल्कुल भी मूड नहीं है। सुबह में बात करेंगे। तुम कुछ छुपा रही हो ना? ये बताओ कि तुम किससे बात कर रहे थे। मेरा ध्यान बटाने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। सुबह बात करेंगे। तो तुम नहीं बताओगे? तुम भी तो कुछ छुपा रही हो। क्या? कहाँ? मैं जरा आता हूँ, वो बाहर अजान आया है। लेकिन तुम्हें कैसे पता कि वो इस वक्त बाहर है? ऐसे इस वक्त यहाँ? वापस आके तुम्हारे सारे सवालों का जवाब देता हूँ ना मैं। अभी जाने दो यार मुझे, ठीक है? बाय। अच्छा, उसको बताना नहीं कि तू यहाँ है।
तू अभी भी डफर का डफर ही है, अपने इमोशंस दिखाने नहीं आते ना। ये तो मैं हूं जो समझ गया, वरना तू क्या करता? तो फिर तू मेरा दोस्त ना होता। कमीने इतने सालों बाद। हाँ बस यार, परदेश में रह कर ना बोर हो गया, अपनों की याद आई। क्या हुआ? मैं भूल गया था कि मैं तुझसे नाराज हूं। अब मैं तुझे दूर नहीं जाने दूंगा खुद से। चल। कहाँ चले? टाइम तो देख। अच्छा, पहले तो तूने कभी टाइम नहीं देखा। अरे मेरे भाई, अभी मेरी एक आदत बीवी है, एक बच्चा है, तेरा भतीजा, वो लोग क्या सोचेंगे? बहुत बहुत मुबारक हो। चलो कोई बात नहीं, उनको भी थोड़ी देर के लिए तुझसे ब्रेक मिल जाएगी। चल ना, बैठ। अबे तू भी ना किसी से। मम्मी मैं अपने पापा से मिलना चाहती हूँ। सबके पापा होते हैं, क्या मेरे पापा नहीं है? मेरे पास तो उनकी कोई पिक्चर भी नहीं है मम्मी। पर ये सबके बाबा नहीं होते हैं। बहुत से लोग हैं इस दुनिया में जिनके बाबा नहीं है। मेरे तो हैं, क्या वो मुझसे प्यार नहीं करते? ऐसी बात नहीं है, मतलब कोई इतनी प्यारी सी परी से क्यों नहीं प्यार करेगा? तो वो हमारे साथ क्यों नहीं रहते? क्या वो हमसे नाराज हैं? नहीं, बस वो ना बहुत बहुत दूर चले गए। आप हमेशा ये कहती हैं मम्मी। लगता है परी को ना मिमी के साथ अच्छा नहीं लगता, इसलिए बाबा के पास जाना है ना। ऐसी बात नहीं है, मैं आप दोनों के साथ रहना चाहती हूँ मम्मी। अच्छा, फिर हम दोनों मिलकर बाबा को ढूंढेंगे। सचमुच? चलो आओ, अब चलकर सोते हैं। सुबह परी को स्कूल भी जाना है और मिमी ने भी जल्दी ऑफिस जाना। ओके। तू आज भी ट्रीट को अवॉइड करने के लिए मुझे सस्ते जूस बटर खा रहा है। तो तू नहीं बोला। लेकिन तू भूल गया यार, कहाँ था, कैसा रहा, याद क्यों नहीं किया? यादें ही तो थी जिनकी वजह से अब तक जीता आया हूं। अच्छी या बुरी? पता नहीं, वहां की सिटी लाइफ में यहां वाली बात नहीं है, वो फील नहीं है। बहुत उदासी होती है यार, बहुत जुदाई है। एक्चुअली बहुत थक गया था, तो बस थकन उतारने के लिए यहाँ चला आया। तो ठीक है, आपकी थकन को उतारने के नाम चेयर्स। चेयर्स। हाँ, देख यार, सब कुछ वैसा ही है, कुछ भी नहीं मतलब। सो अब क्या करेगा? वही अंकल वाला बिजनेस? नहीं यार, एक न्यू कंपनी है जो टेक ओवर की है, न्यू वेंचर शुरू किया है। लेट्स सी। दैट्स नाइस। और बता, रोमाना कैसी है? वैसी ही है यार, कोई सेल्फ सेंटर्ड। ऐसे लोग सही होते हैं? वक्त इनके हिसाब से चलता है। खैर, मैं हैदराबाद जाना चाहता हूं। हैदराबाद? वहां जाके क्या करेगा तू? और कौन है वहां पे? मैं शायद खुद से मिलना चाहता हूं, जिस अजान को बरसों पहले मैं वहां छोड़ आया था, जिसका दिल बिल्कुल साफ था, ज़हन पर कोई बोझ नहीं था, केयर फ्री था। देख मेरे भाई, सेंटी हो रहा है तू, और वैसे भी यादें यहां होती हैं जो हमेशा हमेशा के लिए महफूज हो जाती हैं।
और हैदराबाद जाके तुझे सिर्फ दुख ही मिलेगा, क्योंकि वहां पे कोई नहीं है। शफीक अंकल क्या हुआ है? अरे कुछ नहीं हुआ शफीक अंकल को, अल्लाह ने सलामत रखे। तूने दुआ का नहीं पूछा? हाँ, क्योंकि मैं जानता हूं कि वो कहाँ है और कैसी है। क्या मैं आ सकता हूँ? नहीं। क्या काम कर रहे हैं आप अब तक? तुम्हारा अधूरा काम। जब कंपनी का सीईओ ही इतना गैर जिम्मेदार होगा तो किसी ना किसी को तो काम करना है ना। अच्छा चले उठने छोड़े, आराम करें हम सब। ये टेंडर बहुत जरूरी है कंपनी के लिए। मुझे ये काम हर हाल में करना जरूरी है। क्या करेंगे इतने टेंडर्स का, इतनी कंपनीज का, जब जिंदगियों में ना सुकून है और ना ही कोई खुशी। अच्छा चलें छोड़े, मैं देख लूंगा। हाँ, जैसे कि आज तुम बोर्ड मीटिंग में मौजूद थे। सब डायरेक्टर्स अपना कीमती वक्त निकाल कर आए थे, लेकिन तुमने मुझे शर्मिंदा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी आसान। मुझसे पूछे बिना मेरे शेड्यूल्स डिजाइन करना बंद कर दे मॉम, प्लीज। अब मैं छोटा बच्चा नहीं रहा। हाँ, बल्कि तो बड़े इंसान बन गए हो। तुमसे तो मिलने के लिए अब टाइम लेना पड़ता है, नहीं? अच्छा छोड़े ना, उठे आप आराम करें जा। ठीक है, छोड़ दिया। अब बताओ कहाँ थे पूरा दिन? इतना तो हक बनता है ना मेरा पूछने का। ये मेरी मॉम मुझसे पूछ रही। हाँ, अगर तुम मुझे अपनी माँ समझो तो। सरप्राइज है, जल्दी बता दूंगा। अजान। अजान, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मैंने क्या किया? हनी, खुद को समझते क्या हो? क्या प्रॉब्लम है आखिर तुम्हारी? हाउ कुड यू डू दिस टू मी अजान? मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम इतना गिर जाओगे मुझे नीचा दिखाने के लिए। तुमने पूरे बोर्ड के सामने मेरा मजाक बनाकर रख दिया अजान। जवाब दो, खामोश क्यों खड़े हो अब? एक्चुअली नो, तुमने ये सब कुछ सोच समझ के किया है, और ये भी सब पता था कि क्या हो रहा है। तुमने मुझे यूज किया है ना, बिल्कुल इसी तरह जैसे चंद साल पहले कंपनी टेक ओवर करने के लिए इस्तेमाल किया था। Why are you silent now? Talk to me. Huh? That all was on purpose, right? Yes, I did. तुमने एक प्रोग्राम बनाया, मुझे बताया, लेकिन तुमने मुझसे ये पूछा नहीं कि क्या मैं अवेलेबल हूं या नहीं। ये सब तुम अपने मॉम के कहने पर कर रहे हो ना? उन्होंने ही तुम्हें ये सब सिखाया है। आपका मॉनी मॉम कहां से बीच में? क्योंकि वो हमेशा से हमारे बीच में रही हैं, हमेशा से अजान। उन्होंने कभी मुझे तुम्हारे साथ बसने ही नहीं दिया।
सारा इनका किया दर है, यही तुम्हारे कान भरते आई हमेशा। ओह प्लीज रोमाना, तुम अपनी इनसिक्योरिटीज मुझ पे कैसे डाल सकती हो? कम टू योर सेंसेस। मैंने आपसे कुछ एक्सपेक्ट किया भी नहीं है। अजान, मैं तो तुमसे एक्सपेक्ट करती हूँ। क्या हो गया है तुम्हें? तुम मेरा साथ क्यों नहीं दे रहे हो अब? तुम मुझसे क्यों दूर जा रहे हो? क्यों बदल गए हो तुम इतना इनके कहने पर? मुझे जो भी कुछ हुआ है उसकी वजह तुम खुद हो। मेरी वजह से? चुप कर जाओ तुम दोनों। घर में अजीब तमाशा लगा के रखा हुआ है। आजान, तुम अपने कमरे में जाओ और तुम भी अपने कमरे में जाओ। अजान, मेरी बात पूरी नहीं हुई है। जब से तुम इस घर में आई हो, बल्कि जब से तुम आजान की जिंदगी में आई हो, हमारी जिंदगी में ना सुकून रहा है और ना ही चैन। तुमसे तो बेहतर वो नहीं। मम्मी, मुझे 2 छुट्टियां नहीं चाहिए। अरे आज 2 से काम चला लो ना। नहीं, मुझे मुस्कान की तरह स्टाइल चाहिए। मेरी जान, देर हो रही है ना, फिर भी आपने फास्ट फास्ट नाश्ता भी करना है। ओके? इस वक्त कौन आ गया? अरे बेटा, क्या हाल है? नाना जान नहीं मैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ओए होए, थैंक गॉड आप आ गए। मम्मी ने तो मेरे बाल भी सही नहीं बनाए थे, आप बनाए ना। आपने मुझे याद किया? जी। तभी तो नानू दौड़ के आ गए। आप हमेशा अकेले क्यों आते हैं? नानू को क्यों नहीं लाते? अरे उनकी तबीयत जरा ठीक नहीं रहती ना, लेकिन वो तुम दोनों को बहुत याद करती है। उनसे कहिएगा कि मैं भी आप बहुत जल्द उनसे मिलने आऊंगी। ठीक है ठीक है, शाबाश। आपने इतनी अच्छी पोनी आपने किससे बनाना सीखी है? आपकी मीमी की भी मैं ऐसे ही पोनी बनाता था जब वो आपकी तरह बिल्कुल छोटी सी थी। सच मम्मी? पहले भी परफेक्ट जैसी पोनियां बनाते थे या अब बनाने लगे हैं आप? अब बनाने लगा हूँ। आप यहीं पे रह जाए ना नाना जी। परी, स्कूल के लिए लेट हो रहा है, अब जाओ जाके बैग लेकर आओ। जब मैं स्कूल से आऊं तो आप कहीं नहीं जाइएगा। ठीक है मेरा बच्चा। बाय बाय नाना जान। ओके मेरा बच्चा, जाओ, शाबाश। हाँ, परीक्षा की टेस्ट की डेट करीब थी तो मैंने सोचा चला आऊं। चाचा जान, अब तो ये रूटीन की बात है, आप हर महीने सहमत करते हैं। मेरा फर्ज है बेटा, तुम मानो या ना मानो। कई साल पहले मैंने आप पे अपने सारे हक छोड़ दिए थे, सारे फर्ज माफ कर दिए थे। अब कहाँ जा रहे हैं? तुमने मुझे अभी तक माफ नहीं किया बेटा, इसलिए। ठहरिए चाचा जान, परी से वादा किया आपने, वो आएगी तो खफा होगी। ठीक है। मुझे आज जल्दी ऑफिस जाना है। ठीक है, अल्लाह की अमान। मैं भी जरा समन से मिल लूं, उसकी अम्मा ने कुछ सामान भेजा है उसके लिए। जी।
क्या हुआ है आपको? सुबह सुबह आप ऑफिस में जॉब क्यों कर रही हैं? वो बस टाइम इसलिए। कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाते हैं 10-15 मिनट लेट, लेकिन ये कभी कभी होना चाहिए, रोज रोज अलाउ नहीं करूंगा। ये आज की मीटिंग के नोट्स हैं, देख लीजिए। लेकिन अनअनाउंस्ड मीटिंग? यहाँ फैसले मैं क्या करता हूँ मिस अहमद? मेरा काम भी यही है कि आपके स्केड्यूल को ऑर्गेनाइज करो। कहना क्या चाह रही हैं आप? आपसे पूछ के उठा बैठा करूं ना? नहीं, वो टाइम तो रहा नहीं जब आप मेरे कहने पे अमल करते थे। यू मे लीव नाउ। सॉरी। अब तक खड़ी हैं आप यहाँ पे? जरा जल्दी जाएं, कुछ और प्रोजेक्ट्स हैं, उनके बारे में डिस्कस कर। खालिद साहब को इन्फॉर्म कर दें। नोटेड। और हाँ, यहाँ ऑफिस में मुझे लोग सर या अजान साहब कह के बुलाते हैं। मुराद, मुराद, तुम यहाँ कैसे? कौन छोड़ के गया? मुझे किसी ने बताया नहीं। तबीयत कैसी है तुम्हारी? वो छोड़ के गए यहाँ पे। कह रहे थे कि मुराद का घर है ये। मुराद का घर नहीं है क्या? ये तुम्हारा ही घर है। आओ। तुम वही हो ना जो उस दिन आई थी? याद हो तुम्हें? इतने सालों में तुम ही तो आई हो बस। कौन हो तुम? अपनी अपनी लगती हो। बहन हूँ तुम्हारी। बहन हो? मुझे भूल गई थी क्या? भूल गई थी क्या मुझे? नहीं, कोई बहन अपने भाई को भूल सकती है क्या भला? रोज याद करती थी मैं तुम। मुझे बताओ, मैं क्यों था वहां पे? सारे सवाल अभी आते ही पूछ लोगे क्या? खाना बनाओ, भूख लगी। भूख लगी। मैं अभी अपने प्यारे से भाई के लिए खाना बना के लाती हूँ। खाला कैसी हैं खालू? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक है। सबको बहुत याद करती है, खास तौर पर परी के लिए तो बहुत तड़पती है वो। तो फिर आ क्यों नहीं जाती? कैसे आए बेटा, दुआ ने कभी कहा ही नहीं।
मना भी तो नहीं किया। आप भी तो आते हैं ना यहाँ, वो भी आ जाएं। मेरा तो खून का रिश्ता है ना, मैं तो यूं ही आता रहूंगा, दरवाजा खटखटाता रहूंगा, चाहे कोई दरवाजा खोले या ना खोले, यूं ही बाहर खड़ा रहूंगा, अपना फर्ज पूरा करूंगा। शायद इसी तरह मेरी गलतियों की तलाफी हो जाए। अरे अरे नहीं खालू, बहुत वक्त बीत गया है, अब आप भी भूल जाएं। दुआ ये सब नहीं सोचती। यही तो तशवीश की बात है कि ना कोई शिकवा करती है ना शिकायत, चुपचाप रोबोट की तरह जिंदगी गुजार रही है। ऐसा आखिर कब तक चलेगा? उसकी उम्र ही क्या है? उसका सब कुछ अब परी से है खालू। अब दुआ को आपको एक माँ के तौर पे देखना होगा, एक माँ जो अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती है, कुछ भी सह सकती है। बहुत सह लिया उसने, अब और नहीं। तकदीर के आगे सब बेबस हैं, अब और न जाने क्या क्या दिखाना है। मैंने सोच लिया है, दुआ माने या ना माने, मैं अब दुआ को किसी हाल में अकेला नहीं छोड़ूंगा। हैदराबाद वाला घर बेच दूंगा और सारा पैसा परी के इलाज पर लगा दूंगा। इससे पहले डोनर तो मिल जाए, और आपको डोनर वाली शर्त तो पता ही है, या तो पेरेंट्स में से हो या फिर बहन भाई, या फिर असान जो परी को अपनी औलाद ही नहीं समझता। रिश्ते रिश्ते खून से ज्यादा एहसास के होते हैं, और जिस दिन इसको एहसास हो गया खुद ही शर्मिंदा हो जाएगा अजान। अल्लाह उसे हिदायत दे।